एक्सनेस पे नए यूजर्स की ऑनबोर्डिंग को रोकने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन आया है एक्सनेस के यूजर्स को। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि उसमें क्या है। पिप फार्म, फंडिंग पिप्स, ब्लूबेरी फंडेड, इन सब ने किस ट्रेडर के साथ क्या हरकत करी, किसने कितने मिलियंस का पे आउट दिया, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज। तो वेलकम टू ट्रेडफ्लुएंजा, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी प्रॉप फर्म्स ने क्या अपडेट आए हैं, कौन से रूल्स चेंजेस हुए हैं, ये सभी इस वीडियो में बने रहो, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज है पिप फार्म्स की तरफ से। पिप फार्म पे मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी कि उनका एक पंगा हुआ ट्रेडर के साथ, बट इस टाइम फिर वो एक नए लफड़े के साथ आए हैं जो उनको ट्विटर पे ट्रेंड में ला के रखा हुआ है। पिप फार्म्स ने एक ट्रेडर से ये बोला कि क्या आप किसी और फर्म के साथ ट्रेडिंग करते हैं। फंडी ट्रेडर ने बोला हाँ मैं फंडिंग पिप्स के साथ ट्रेड करता हूं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आपको पे आउट देने से पहले या लाइव अकाउंट देने से पहले हमें फंडिंग पिप्स की डैशबोर्ड की और अकाउंट की ट्रेडिंग हिस्ट्री का वीडियो बना के भेजो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन और पूरी कम्युनिटी का ओपिनियन ये कहता है कि आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए किसी भी फंडेड ट्रेडर से कि वो किस फर्म के साथ कौन सी ट्रेडिंग करता है। तो भाई अगर मैं कहता हूँ मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं अपने फंड को हमेशा डाइवर्सिफाई करूंगा ताकि किसी फर्म पर मेरी डिपेंडेंसी ना रहे। पिप फार्म ने जब ये क्वेश्चन उस ट्रेडर से रेज किया तो उस ट्रेडर ने ये चीज ट्विटर पे बहुत ही ओपनली लिखी और उस ट्रेडर को पूरी कम्युनिटी का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिला। बट अभी भी पिप फार्म ने उस ट्रेडर को किसी भी तरह का पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो अगर आप पिप फार्म ट्रेड करते हो या आप कोई भी प्रॉप फर्म ट्रेड करते हो तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि क्या हम किसी भी प्रॉप फर्म में ट्रेड करें, क्या इस चीज से किसी प्रॉप फर्म को लेना देना होना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट न्यूज है CFT की तरफ से, जिन्होंने $7,319 का पे आउट रिजेक्ट कर दिया प्रॉफिट बनाने के बाद। जब इस ट्रेडर ने नाइट ट्रेडर को रीच आउट करा तो नाइट ट्रेडर ने ये ट्वीट करा प्रॉपर मेल के स्क्रीनशॉट्स के साथ। केस ये था कि बंदे ने फेज 1 फेज 2 क्लियर करा, KYC करी, प्रॉफिट्स बनाए, जब विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाला तो कहानी यहाँ पर ये पहुंचती है कि वो बोलते हैं कि इंटरव्यू करेंगे। जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के बाद रीजन ये दिया जाता है कि भाई आपने जो KYC करी है वो चीज़ों को मैच नहीं करती है, इसलिए हम आपको पे आउट नहीं दे सकते। बट इस केस में तो चीज़ें बहुत ही क्लियर है। जब आप फेज 1 फेज 2 क्लियर करते हो तो आप KYC करते हो, उसके बाद आप प्रॉफिट्स बनाते हो। प्रॉफिट बनाने के बाद ये रीज़न देना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी जेन्युइन नहीं है। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैं कमेंट में देखना चाहूँगा। ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन है कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली हरकत है कि कोई फर्म इस तरह की हरकत कर रही है, प्रॉफिट्स बनाने के बाद ये बोलती है कि आपने जो KYC करी थी उस KYC का कोई मतलब नहीं बनता। इंस्टेंट फंडिंग ने $5,000 का फ्री चैलेंज का गिव अवे करा और इस गिव अवे में मोर देन 2 लाख लोगों से ज़्यादा साइनअप करा। इंस्टेंट फंडिंग की ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। अगर आपने ये चैलेंज अकाउंट अभी तक क्लेम नहीं करा है तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर क्लेम कर सकते हो। हमने ऑलरेडी इस पर एक रील बना रखी है, आप वो भी देख सकते हो। फंडिंग पिप्स ने $1.6 मिलियन का पे आउट दिया है इस हफ्ते सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर। फंडिंग पिप्स ने ये भी डेटा बताया कि भाई इंडिया में गोल्ड हमेशा की तरह सबसे फेवरेट पेयर रहा है हमारे लिए ट्रेड करने का। ऑब्वियस सी बात है, हमारे अकाउंट में $100 भी होते हैं तो फिर भी हम सबसे वोलेटाइल पेयर ट्रेड करते हैं, वो है गोल्ड। तो इंडियन ट्रेडर्स को तो गोल्ड बहुत ही पसंद है। ब्लूबेरी फंडेड काफ़ी पॉपुलर प्रॉप फर्म है, हमेशा लाइमलाइट में बनी रहती है अपने फेवरेट क्रिएटर्स की वजह से, क्योंकि इंडिया के टॉप क्रिएटर्स उसे सपोर्ट करते हैं। ब्लूबेरी फंडेड ने रिसेंटली $2.3 मिलियन का पे आउट सेट करा है, जो कि उनके लिए खुद में एक बड़ी अचीवमेंट है। और उन्होंने एक बड़ा ही सस्पिशियस पोस्ट भी डाला है कि वो कुछ नया लाने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वो क्या नया लाने वाले हैं। साथ ही में ब्लूबेरी फंडेड के साथ ट्रेडफ्लुएंजा का गिव अवे चल रहा है, जिनमें आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे 10K के आपको 12 अकाउंट्स मिल सकते हैं। उसके बाद ही ट्रेडफ्लुएंजा के TFL क्लब का कोड यूज करके आप 20% ऑफ ब्लूबेरी फंडेड का अकाउंट भी खरीद सकते हो। ये तो थी पूरी प्रॉप फर्म की न्यूज़। अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में इंडिया का सबसे पॉपुलर ब्रोकर एक्सएनएस के साथ क्या चल रहा है। तो एक्सएनएस में कुछ दिन पहले अपने सारे एफिलिएट्स को एक मेल डाला कि एक्सएनएस नए यूजर्स की ऑनबोर्डिंग को होल्ड कर रहा है, जहां पर सारे एफिलिएट्स ने वीडियो बना के डाली कि भाई एक्सएनएस भाग नहीं रहा, वो सिर्फ सर्वर चेंज कर रहा है। बट एक नोटिफिकेशन आई रिसेंटली में 14 तारीख को कि वो आपका पर्सनल डैशबोर्ड चेंज करने वाले हैं। तो उसका मतलब ये था कि एक्सएनएस कुछ कंप्लाइंसेस को फॉलो करने के लिए, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करने के लिए अपनी लीगल एंटिटी को चेंज कर रहा है, जिसमें कि उनके कुछ तरह के लाइसेंसेस भी चेंज होने वाले हैं। तो उन्होंने एक पॉपअप डाला, जिस पॉपअप में आपके ओनर एग्रीमेंट, सर्विस एग्रीमेंट, आपके क्लाइंट एग्रीमेंट, जनरल रूल्स, टर्म्स, कंडीशंस सभी थे। जब भी कोई लीगल एंटिटी चेंज होती है तो उसमें कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रीज, अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेशन और लाइसेंसेस। तो आप अगर एक्सएनएस को यूज करते हो तो आप वो सभी चीजें एक बार पढ़ लेना कि क्या उनमें चेंजेस हो रहे हैं, ताकि आप अपने फंड की अवेलेबिलिटी को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो ये थी गाइज इस पूरे हफ्ते की न्यूज। इससे आपको ये समझना चाहिए कि आपको कौन सी प्रॉप फर्म के साथ आगे जाना है, कौन सी प्रॉप फर्म के साथ आगे नहीं जाना है। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरह से प्रॉप फर्म्स ग्रो हो रही हैं,
क्लियर दिख रहा है कि भीड़ में जीतने के चक्कर में ट्रेडर्स ह्यूमिलिएट हो रहे हैं। ट्रेडर्स का माइंडसेट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा पड़े बट आपको हमेशा एक अच्छी रिलायबल फर्म को चूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अपना टाइम, पैसा और अपनी स्किल्स सभी इन्वेस्ट करते हो। अगर आपको रिलायबल फर्म्स देखनी है तो आप ट्रेडफ्रेंड्स जाके प्रॉप फर्म्स में जाकर लिस्टेड फर्म्स को देख सकते हो। ये थी हमारी पूरी अपडेट। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, शेयर करना अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हम इस तरह के अपडेट्स लेके आते रहते हैं। थैंक यू।